तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ रेलवे की वैकेंसीज़ के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये रेलवे डिपार्टमेंट में ही है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये एक ऐसा बिना इंटरव्यू के है और इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लोग इसमें सिलेक्ट होते ही होते हैं। तो यानी कि अगर कोई फोकस करने वाली चीज़ है तो वो ये है कि आपकी मेहनत, अगर आपने मेहनत करी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ इसके बारे में सारी चीज़ें, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी सैलरी, इसकी पोस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, ऐज, क्राइटेरिया सब चीज़ बताऊँगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो 18 जनवरी से 16 फरवरी तक है, यानी कि शुरू हो चुका है। और इसकी जो पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एग्जीक्यूटिव की और जूनियर मैनेजर की। और अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये पोस्ट लॉन्च करी गई है DFCCL के द्वारा, यानी कि जिसका पूरा नाम है द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगर हम एज की बात करें तो इसकी एज है 18 साल से 33 साल तक। और हम अगर इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए कि आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें इसके एप्लीकेशन फी की, अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फीस है 500, और अगर आप एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फीस है मात्र 1000 रुपए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सारी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बताती हूँ। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैंडिडेट का 10th पास होना कंपलसरी है और उसका IIT में उसका कोई डिप्लोमा होना चाहिए या उसके पास कोई ना कोई डिग्री जरूर होनी चाहिए। अगर वो एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, जो कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना ही होना चाहिए। उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी एग्जीक्यूटिव एंड सिविल भी होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जूनियर मैनेजर के लिए तो उसके लिए आपका फाइनेंस में होना बहुत जरूरी है, मतलब उसकी डिग्री होनी बहुत जरूरी है। MBA तो कंपल्शन है। और मैं आपको बताऊं कि इस पोस्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ज्यादातर लोग कर लेते हैं, तो उसकी सीट्स है 464। एग्जीक्यूटिव यानी कि इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो उसकी है 64। एग्जीक्यूटिव एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें तो उसमें है 75। एग्जीक्यूटिव एंड सिविल की बात करें तो उसमें है 36। और जूनियर मैनेजर की बात करें तो 3, यानी कि टोटल सीट्स यहाँ पे 642 है, 642 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एग्जाम होगा वो होगा CBT 1, CBT 2, उसके बाद PET जिसको हम फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद बहुत आराम से आपको ये जॉब मिल जाएगी। और यही सारी चीजें हमारे जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए हैं, यानी कि CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन जॉब। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं। इसमें मैथमेटिक्स आने वाले, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, जनरल साइंस होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, नॉलेज। और क्योंकि आप रेलवेज में जॉब कर रहे हैं तो आपको रेलवे के बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए।